नागपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीडब्ल्यूसी सदस्य सुप्रिया श्रीनेत ने राम मंदिर के कथित चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। सुप्रिया श्रीनेत ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नागपुर की धरती पर पत्रकार बंधुओं से ये वार्ता करने के लिए मैं आई हूँ। सम्मानित मंच, आज जब मैं नागपुर के लिए दिल्ली से निकली तो सुबह 5:30-6 बजे का टाइम था और अमूमन फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादातर फ़ोन जो है सुबह की शुरुआत राम राम से होती है। कोई जय सिया राम कहता है, कोई राम राम कहता है। तो मेरे मन में एक सवाल आया और मुझे लगा कि जिस देश में दिन की शुरुआत प्रभु राम के नाम से होती है, जिस देश के हर दूसरे व्यक्ति के नाम में भगवान राम का नाम जुड़ा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आधे लोग राम भरोसे, राम खिलावन, राम समझ, राम केवल, कोई ना कोई भगवान राम के नाम से जुड़ा हुआ है। उस देश में अगर भगवान राम के मंदिर में लूट होती है तो इसका अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा महापाप है। और मेरे हिसाब से राम मंदिर में जो लूट हुई, जो डकैती हुई, जो चोरी हुई चढ़ावे की, वो सिंपल फाइनेंशियल चोरी नहीं है। वो असल में हिंदुओं की आस्था पर इतिहास में सबसे बड़ा प्रहार, इतिहास में सबसे बड़ा हमला है। कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है भाजपाइयों से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से। हिंदुस्तान के एक मंदिर में उनकी एंट्री होती है, भगवान राम के भव्य मंदिर में, और उसी मंदिर में डकैती हो जाती है, उसी मंदिर में चढ़ावा चोरी होने लगती है, उसी मंदिर में चंदा चोरी होने लगती है। और जब खबर आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार आनन फानन में एक एसआईटी की घोषणा कर देती है। उस एसआईटी में कौन शामिल है? उत्तर प्रदेश सरकार के बाबू। वही बाबुओं की तफ्तीश करेंगे, वो कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे और वो बाबू को रिपोर्ट दे देंगे। और वो किससे पूछताछ कर रहे हैं? वो छोटे छोटे प्यादों को पकड़ रहे हैं। कोई जिसने 25 लाख की चोरी करी है, कोई जिसने 20 लाख की चोरी करी, जिसकी 12,000 तनख्वाह है, 14,000 तनख्वाह है। बड़ी मछलियों को, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये क्यों नहीं उठेगा कि क्या आपने उन लोगों को इसलिए छोड़ा कि वो जो मोटा माल चुराया गया है उसको ठिकाने लगा सके? आंख में धूल झोंकने के लिए एसआईटी घोषित होती है और आंख ही में धूल झोंकने के लिए और पहले दिन से कवायद हो रही है चंपत राय बंसल और उनके संगी साथियों को बचाने की। कौन है ये लोग? चंपत राय बंसल प्रभु राम के द्वारा तो अवतरित नहीं हुए थे। चंपत राय बंसल हो गए, अनिल मिश्रा हो गए, गोविंद गिरी हो गए, तमाम ऐसे लोगों को जिस ट्रस्ट में डाला गया, उस ट्रस्ट का गठन नरेंद्र मोदी जी ने किया। चुन चुनकर आरएसएस के लोगों को उस ट्रस्ट में डाला, उस ट्रस्ट को आरटीआई के घेरे से निकाला, सरकारी जवाबदेही से निकाला। और जब उस ट्रस्ट में इस तरह की चोरी होती है तो चंपत राय बंसल का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? अनिल मिश्रा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं आता है? इनके खिलाफ केस क्यों नहीं रजिस्टर होता है? उनसे 2 घंटे की पूछताछ होती है। आप किसी महकमे के सर्वे सर्वा हो। अयोध्या में चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे और यहां पर चैनल मौजूद है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ, व्यक्ति ने कहा इस्तीफे से क्या होता है, सारे डिसीजन तो वही ले रहे हैं। मोदी जी की आंखों के तारे चंपत राय बंसल बड़ी लूट कर रहे थे और उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है क्योंकि वो संघ से संबंधित है। पहला मंदिर जहां पर आरएसएस की दखल हुई वहां पर लूट शुरू कर दी और उस प्रभु राम के मंदिर में लूट कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और मेरे हिसाब से ये हिंदुओं की ही भावना आहत नहीं हो रही है। प्रभु राम
145 करोड़ हिंदुस्तानियों के आधार है और आराध्य है। वो किसी भी धर्म के हो, सबकी प्रभु राम में आस्था है। सत्य और गलत के बीच की धुरी प्रभु राम है, नैतिक और अनैतिक के बीच की धुरी प्रभु राम है, मर्यादा और अमर्यादा की धुरी प्रभु राम है। ऐसे प्रभु राम के मंदिर में इन लोगों ने लूट मचाई, खसोट मचाई। Hindu society to have patience to foil the anti-Hindu and anti-national forces. Do you want me to answer this in English or I will? हिंदी में। मैं दोनों में बोल देती हूँ, पहले मैं हिंदी में बोलूंगी। आरएसएस मेरे धर्म की ठेकेदार नहीं है। मैं हिंदू हूं, यहां पर तमाम लोग हिंदू हैं, आप में से बहुत लोग हिंदू हैं। आरएसएस मेरी ठेकेदार नहीं है, मेरे धर्म की ठेकेदार नहीं है। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसको सबसे पहले इस देश में रजिस्टर होना चाहिए। आप हैं कौन? आपसे सवाल इस बात का है। आप एनजीओ हैं, आप कल्चरल आउटफिट है, आप पॉलिटिकल आउटफिट है, आपके बड़े बड़े ऑफिसेज बन रहे हैं, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, आपकी विदेशी यात्राएं क्यों हो रही है, आपके संचालक को इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है? पहले तो इस सवाल का जवाब दें। आप कौन है? आप जो भी हो, आप मेरे धर्म के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, आप हर हिंदू के बिहाफ पर मत बोलिए। लेकिन आरएसएस का जो स्टेटमेंट आया उससे दो चीजें साफ है। पहली चीज साफ है कि हिल गए हैं, समझ में आ गया है कि चोरी पकड़ी गई है, डकैती पकड़ी गई है, उनका रोल भी उसमें साफ हो गया, ये भी देश को समझ में आ गया है, इन संघियों ने मिलकर चोरी करी है। और दूसरा, हिंदुओं से पेशेंट रहने को कहा जा रहा है। हमारे भगवान राम के मंदिर में आप डाका डालिएगा, आपके लोग डाका डालेंगे, उनको बचाने के लिए उनके इस्तीफे दिलवाए जाएंगे, आनंद फानन में लीपापोती के लिए एसआईटी गठित करी जाएगी, एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, और हम पेशेंट रहे? हम पेशेंट नहीं रहेंगे। हम सवाल पूछेंगे और हम बोलेंगे कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि आपकी जांच पर हमें कतई भरोसा नहीं है। हम पूछेंगे कि अगर चंपत राय बंसल को हटाया गया, अनिल मिश्रा को हटाया गया, तो कृष्ण मोहन जी को क्यों लाया गया?